दोस्तों नमस्कार। दोस्तों कांग्रेस इतनी नीचता की हद पर आ गई है कि देश के चुने हुए प्रधानमंत्री की मां को खुले मंच से गाली दी जा रही है। और यह पहली बार नहीं है कि मोदी का अपमान इस तरह से किसी कांग्रेस के नेता ने किया हो। बिहार के अंदर आपको ध्यान है कि राहुल गांधी पिछले काफी दिनों से वहां रैली निकाल रहे हैं और रैली में वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए जा रहे हैं और सीधा सीधा देश के प्रधानमंत्री को तू तड़ाक की भाषा से राहुल गांधी खुद इस्तेमाल करते हुए उनको संबोधित कर रहे हैं। और हालात यह आ गया कि दरभंगा में खुले मंच से एक रैली में कांग्रेस की, जो वहां कांग्रेस का यूथ नेता है मोहम्मद नौशाद, उसने मोदी जी की मां को खुलेआम गाली दी। मुझे दिक्कत इस बात से नहीं है कि कांग्रेस का नेता क्या कर रहा है। राहुल गांधी तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल करता है। अभी आपने कुछ दिनों पहले देखा प्रियंका गांधी वाड्रा, जब उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव था तो बच्चों से वो नारे लगवा रही थी और मोदी जी को, देश के प्रधानमंत्री को चोर कहलवा रही थी। और आप सोचिए कि ये कांग्रेस के इनकी नेताओं की आज आप देखिए हालत, पूरी तरह बौखला गए हैं। अभी तो सत्ता गए 10 साल हुए हैं, लेकिन इनकी बौखलाहट देखिए कि मोदी जब 2014 का चुनाव चढ़ रहा था, कोई नीच कह रहा था। कांग्रेस के नेता ने कहा ना, मणिशंकर अय्यर ने नीच कहकर संबोधित किया। कोई मौत का सौदागर कह देता है। राहुल गांधी खुलेआम कहता है मोदी ने चोरी की है और मोदी ने राफेल में घोटाला किया है। और अब तो हद हो गई कि खुलेआम मंच से नारे लगाए जा रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़, और पूरा कांग्रेस का कुनबा खुश है उसमें। क्या मोदी जी ने वोट की चोरी की है? क्या मोदी जी 2014 में देश के प्रधानमंत्री थे कि उन्होंने पूरे देश में जो चुनाव हुआ था लोकसभा का, उसको मैनेज कर दिया? क्या ऐसा संभव है हमारे देश में कि भाई पूरे देश का चुनाव मैनेज हो जाए एक आदमी के अनुसार? क्या यह संभव है कि अगर मुख्य चुनाव आयुक्त भी किसी पार्टी का फेवर कर दे तो पूरे देश का चुनाव हो सकता है मैनेज? उत्तर है नहीं। अगर ऐसा हो चुका होता तो कांग्रेस की 70 साल इस देश में शासित सत्ता थी, तो 2014 का लोकसभा चुनाव कांग्रेस के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त को अगर वो अपना बनाते, उन्हीं के बनाए हुए थे ना, तो मोदी कभी आते ही नहीं। लेकिन राहुल गांधी अब सत्ता जाने से इस कदर बौखला गया कि वो मोदी को गाली और अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। अब सवाल यह है, राहुल गांधी ऐसा क्यों कर रहा है? सीधी बात है, सत्ता चली गई तो दिमाग गड़बड़ा गया है। इनको सत्ता गई तो उसके बाद यह सहन नहीं हो रहा कि एक बार फिर से मोदी कैसे आ गया, फिर अगली बार फिर से कैसे मोदी आ गया। और इतना ही नहीं, राहुल गांधी अब तो कह रहे हैं कि अमित शाह ने कहा कि अगले 50 साल हमारी सरकार रहेगी, तो इसका मतलब उन्होंने वोट चोरी का प्लान बना रखा है। वोट चोरी का प्लान नहीं बना रखा राहुल गांधी। उन्हें यह पता है कि अगर कांग्रेस का मुखिया, कांग्रेस का मुख्य लीडर राहुल गांधी जैसा रहेगा तो बीजेपी को बिना कुछ करे अगले 50 साल तक कोई इस देश की सत्ता से बाहर नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारी नेगेटिव पॉलिटिक्स अब भारत में चलती नहीं है। राहुल गांधी मुझे बताए जरा, और कोई कांग्रेसी बताए कि कोई अगर कोई भी बात होगी, सारी बात का विरोध करोगे। राम मंदिर, ये तो देश के लोगों की भावना थी, बीजेपी का प्रोग्राम थोड़ा ही था, लेकिन उसका विरोध कर देना। कृष्ण मंदिर, उसका भी विरोध कर देना। धारा 370, ये कोई मोदी का प्रोग्राम नहीं था कि वहां बीजेपी की सरकार बननी थी। धारा 370 हटने के बाद वहां सरकार अभी भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का मुख्यमंत्री बैठा है, बीजेपी का कोई मतलब नहीं है, और यह बीजेपी अच्छे से जानती है। लेकिन धारा 370 देश के लिए, देश की सुरक्षा के लिए जरूरी थी, उसका विरोध। नोटबंदी, किसी को फायदा नुकसान नहीं, जो कश्मीर में पत्थरबाजी होती थी उसको रोकने के लिए किया गया। फर्जी नोट, नकली नोट जो नेक्सस चलाते थे उनके लिए, उसका विरोध। किसान के हित के लिए किसी बिल लाए। राहुल गांधी बिहार में जाकर मखाना के जो खेती करने वालों को कह रहा था, आपका मखाना कितना रुपए किलो है? अमेरिका में तो इतने का बिकता है, दुकान में तो उतने का बिकता है, तो आपके लिए सीधा अगर फैक्ट्री लगा दें। अरे यही तो 3 कृषि बिल में था
कि किसान सीधा अपनी फसल को व्यापारी को बेच सकता है, व्यापारी किसान से खरीद सकता है, लेकिन आपने 3 कृषि बिल का विरोध किया। मतलब हर चीज का विरोध। सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाएंगे, एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाएंगे, ऑपरेशन सिंदूर पे सवाल उठाएंगे, और विश्वास किस पे करेंगे? अमेरिका के राष्ट्रपति पे। देखो जी 50वीं बार कह दिया, 70वीं बार कह दिया। अरे भाई तुम उसकी गिनती क्यों गिन रहे हो? वो होगा, किसी का पिता होगा, किसी देश का राष्ट्रपति होगा। भारत के लोगों को अमेरिका के राष्ट्रपति की बात पे यकीन क्यों करना है? मुझे मेरे देश के स्वाभिमान के लिए मेरे देश का जो प्रधानमंत्री कहेगा उस पर यकीन करना है। लेकिन नहीं, राहुल गांधी की इस नेगेटिव पॉलिटिक्स के चलते अमित शाह का जो अनुमान था कि अगर राहुल गांधी ही इस तरह से नेतृत्व करता रहा कांग्रेस का, तो 50 साल आगे बीजेपी को कोई हराने वाला, हिलाने वाला नहीं है। यह इसलिए बोला गया था महाराज। आपका दिमाग देखिए, कर्नाटक में 1 लाख वोट आपने बढ़ा दिए बोला, और कर्नाटक में तो आप ही की सरकार है। इसलिए बोला अमित शाह ने कि जहां ऐसा नेता बैठा हो जो अपनी ही सरकार में घपले को उजागर कर रहा है, उससे क्या उम्मीद करोगे? वोट चोरी की बात करता है और वो ये भूल जाता है कि 2014 में केंद्र में कांग्रेस की ही सरकार थी। तो ऐसे नेता से क्या उम्मीद करेंगे? अब आप समझिए, पवन खेड़ा, मैंने क्यों कहा है कांग्रेस का समर्थन है उस गाली देने वाले को। जिसने नेता ने गाली दी है, नौशाद ने, होता यह कि अगर जैसे ही राहुल गांधी को पता चला कि उसने गाली दी है किसी ने मां की, तुरंत इसका खंडन आना चाहिए था। राहुल गांधी को कहना चाहिए था प्रधानमंत्री की मां को गाली देना बहुत गलत है, हम उस कार्यकर्ता की निंदा करते हैं, उसको तत्काल पार्टी से निकालते हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई करानी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं किया राहुल गांधी ने, और उसके ऊपर किसी कांग्रेस के नेता ने कमेंट नहीं किया। पवन खेड़ा जो कांग्रेस का प्रवक्ता है, जब उस कांग्रेस के प्रवक्ता से पत्रकार ने पूछा कि मोदी की मां को गाली दी गई है खुले मंच से, इस पर आपका क्या कहना है, तो क्या कहते हैं वो कहते हैं कि साहब ये तो जो है मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए है। पवन खेड़ा को जब पूछा गया ये सब ध्यान भटकाने की बात है, हमारी परंपरा ना ये है ना हम ऐसी बातें करते हैं, हमारे सवाल इतने तीखे हैं कि भाजपा जवाब नहीं दे पा रही है। सुनिए पवन खेड़ा ने क्या कहा। ये सब ध्यान भटकाने की बातें हैं, ना हमारी परंपरा है इस तरह की, ना हम कोई ऐसी बात करते हैं। लेकिन बीजेपी को देखिए, क्योंकि सवाल इतने तीखे हैं, जवाब दे नहीं पा रहे, इसलिए इस तरह के अनर्गल मुद्दों को उठा रहे हैं, जो कि हमारे यहाँ से हो ही नहीं सकता है। तो कह रहे हैं नरेंद्र मोदी गंगा जल की तरफ पवित्र है, आप लोग उन्हें अपमानित करने की कोशिश। क्लीन गंगा प्रोजेक्ट में तो बहुत करोड़ खर्च हुआ, अभी तक नहीं हुई। ये अपनी छवि चमकाने के लिए अरबों खर्च कर चुके हैं, छवि और खराब होती चली जा रही है। तो कम से कम गंगा मां का अपमान न करें। सुना आपने, ये कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। होना तो ये चाहिए था कांग्रेस के प्रवक्ता ये कहें कि अच्छा हमारे किसी कार्यकर्ता ने मोदी की मां को गाली दी है। भाई मोदी ना होता, कोई आम आदमी होता, किसी की मां को गाली देने का अधिकार कांग्रेसियों को किसने दिया? और फिर देश का प्रधानमंत्री चुना हुआ प्रवक्ता को यह कहना चाहिए था पवन खेड़ा को, हम इस पर देखेंगे, हम इस पर कार्रवाई करेंगे और हम इसकी निंदा करते हैं। अच्छा होता पवन खेड़ा अगर इसकी निंदा करता, और अच्छा होता अगर राहुल गांधी भी इसकी निंदा करता। लेकिन निंदा के बजाय देखिए ये मुद्दे को कह रहे हैं, मुद्दे को भटकाने के लिए है। आपकी ऐसी परंपरा नहीं है, आपकी ऐसी परंपरा नहीं है तो मंच से गाली क्यों दी गई? इस पर आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने इसकी निंदा करते हुए बाकायदा भारतीय जनता पार्टी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट लिखी है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्रा के मंच से प्रधानमंत्री मोदी की स्वर्गीय माताजी के लिए बेहद अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। राजनीति में ऐसी नीचता पहले कभी नहीं देखी गई। यह यात्रा अपमान, घृणा, स्तरहीनता की सारी हदें पार कर चुकी है। तेजस्वी और राहुल ने पहले बिहार के लोगों का अपमान करने वाले स्टालिन और रेवंत रेड्डी को नेताओं को अपनी यात्रा में बुलाकर बिहार वासियों को अपमानित कराया। अब उनकी हताशा की स्थिति यह है कि वो प्रधानमंत्री मोदी की पूज्य स्वर्गीय माताजी को गाली दिलवा रहे हैं। तेजस्वी और राहुल ने अपने मंच से इतनी गंदी भाषा का प्रयोग कराया कि उसे सार्वजनिक मंच पर दोहराना भी संभव नहीं है। यह ऐसी गलती है कि राहुल और तेजस्वी अगर 1000 बार भी कान पकड़कर उठक बैठक करके माफी मांगे तब भी बिहार की जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। बेहद शर्मनाक। बीजेपी ने सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट लिखी है। देवेंद्र फडणवीस
बयान दे रहे हैं। मीडिया में पूछा उनसे तो वो कहते हैं राहुल गांधी का दिमाग चोरी हो गया है, इसलिए वो ऐसी बातें कर रहे हैं। सुनिए देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा। मैं आपको बहुत साफ शब्दों में कहता हूँ कि मैंने इससे पहले भी कहा था कि राहुल गांधी का दिमाग चोरी हो गया है, और जब दिमाग चोरी हो जाता है तो इस प्रकार की ओछी बातें लोग करते हैं। अब मुझे बताइए, आप राष्ट्रीय नेता कहलाते हो और इतनी ऊंची बात करते हो, आपको राष्ट्रीय नेता कहलाने का क्या अधिकार है? और मुझे तो ऐसा लगता है कि जब किसी का दिमाग चोरी हो जाता है तो उसको इग्नोर कर देना चाहिए। सुना आपने, देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि राहुल गांधी का दिमाग चोरी हुआ है और इसलिए ऐसी बातें कर रहा है। अंत में लेकिन मैं एक बात बीजेपी के कार्यकर्ताओं से पूछना चाहूंगा। मैं इस देश में जो सरकार चल रही है, जहां जहां बीजेपी की, केंद्र में भी गृह मंत्री अमित शाह से भी मेरा सवाल है, इस वीडियो को आप गृह मंत्री अमित शाह तक पहुंचाएं। मेरे मन में इस बात को लेकर बहुत आक्रोश है और मैं दुख के साथ ये कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी की कई राज्यों में इस समय सरकार है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, असम, हरियाणा और राजस्थान, कितने राज्यों में सरकार है भाई। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जी बयान तो दे रहे हैं। रविशंकर प्रसाद जो कि जाने माने वकील सुप्रीम कोर्ट के हैं, कानून मंत्री रह चुके, मीडिया में बयान दे रहे हैं। बहुत दुखद है, मोदी की मां को गाली दे दी। अरे भाई, ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मैं पूछना चाहता हूं, अगर आपको जरा भी गैरत है तो इस गाली देने वाले नेता को खींच कर जेल में डालो, खदेड़ कर जेल में डालो, जिसने आपके नेता को गाली दिया। और आपके नहीं, वो मेरे भी नेता हैं। लेकिन मैं दुर्भाग्य से ना वकील हूं, ना मैं बड़ा पैसे वाला हूं। यदि मैं होता तो इस समय तक मैं कम से कम अपने उत्तर प्रदेश में उस व्यक्ति नौशाद के खिलाफ एफआईआर करा चुका होता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जितने वकील हैं, जितने पैसे वाले लोग हैं और जितनी सरकारें जहां चल रही हैं, मैं उन मुख्यमंत्री और मंत्रियों से, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्षों से और केंद्र सरकार में बैठे अमित शाह से कहना चाहता हूं कि आपके सबसे बड़े नेता मोदी की मां को गाली दी जा रही है और आपको सहन हो रही है। अगर आपको सहन नहीं होती, अभी तक जिन जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हर राज्य में 10-10 एफआईआर हो गई होती। सोनिया गांधी को अर्नब गोस्वामी ने अपने टीवी प्रोग्राम में केवल उस नाम से पुकार दिया जो उनका ओरिजिनल नाम है, शादी के पहले का। कोई गाली नहीं दी, अपमान नहीं किया, केवल नाम लिया। 200 जगह कांग्रेसियों ने अर्नब गोस्वामी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी। ये तो अर्नब गोस्वामी पे पैसा है, बड़े चैनल के मालिक हैं, उनके पास बड़े बड़े वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट में उनकी जाके जान बची, वरना तो उन्होंने उठाकर रगड़ ही दिया था। और आप देख लीजिए, सवाल उठाया तो उसके बाद भी अर्नब गोस्वामी को जेल में पहुंचा के ही दम लिया। देखा आपने, महाराष्ट्र की जेल में बंद रहा अर्नब गोस्वामी। यह है अपने नेता के प्रति श्रद्धा, अपने नेता के प्रति अपमान न सहने का ये जो अंदर आग होती है। लेकिन मोदी की मां को गाली दी जा रही है, बाकी सब निंदा कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। अरे निंदा तो मेरे जैसा आम आदमी भी कर देगा। तो ये मेरा सवाल बीजेपी के नेताओं से है। आपसे मेरा एक आग्रह है, अगर आप भी मोदी को प्यार करते हैं और मानते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, इनकी मां हम सबकी पूजनीय है, तो कम से कम इस वीडियो को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं तक पहुंचाएं, ताकि उनको शर्म आए और वो 10-20 एफआईआर कराएं। और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। बहुत दुखद बात है कि एक स्वर्गीय माताजी को इस तरह से खुले मंच से गाली दी जा रही है। वंदे मातरम।